guys if you see on the screen so हम लोग अभी यहां पर देखने वाले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स से पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया है हमें, ठीक है। सो गाइस यू सी हियर नोबल गैसेस लाइक हीलियम, neon, argon do not take part in chemical reaction. So the electronic configuration of nearest noble gas with complete octet. So guys what is like octet? तो गाइस अभी देखो फॉर एग्जांपल यहां पर दिया मेटल्स डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स बाय गेनिंग। तो एक काम करते हैं, पहले हमें ये जानते हैं कि यहां पर देखो हमें दिया हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। इफ यू सी ऑन द स्क्रीन देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, और ये बोल रहा है कि दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट मतलब क्या गाइस? सो लेट्स सी गाइस फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने 3 लिखा हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो गाइस हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर इज 2। सो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है गाइस? इट इज 2। आई विल कम फर्दर गाइस। एक काम करो, यहां पर ध्यान दो। नाउ आई एम गोइंग टू सी इज एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन। सो गाइस एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10, ये 2 है। एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10, तो गाइस ये बनेगा 2,8। इतना बड़ा देखो, ये यू हैव लर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड 8 एंड 10। अभी ये देखो 2 8 2 + 8 10। गाइस अगर यही सेम चीज अगर हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन दैट इज 18। सो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 2,8,8। नाउ गाइस इफ यू सी हियर देखो यहां पर स्क्रीन पे ध्यान दो, थोड़ा तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। देखो स्टेबल के उधर तो 2 मींस इज ड्यूप्लेट, और ये 8 है ना, 8 इज ऑक्टेट, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी यहां पर देखो ये जो 2 है हीलियम का, ये उसका आउटर मोस्ट शेल है, ओके ये उस क्या है? आउटर मोस्ट शेल। अगर तुम लोग ने ये देखो 8 अगर देखते हो तो गाइस ये 8 उसका आउटर मोस्ट शेल है। सो दिस इज दिस आउटर मोस्ट शेल। अगर तुम लोग यहां पर देखते हो 18, इफ यू सी दिस 18 में लास्ट में 8 में, सो दिस इज इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो गाइस ये है आउटर मोस्ट शेल। अब ध्यान दो गाइस, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 है, यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 2 है। देखो ना हीलियम का आउटर मोस्ट शेल में 2 है, नियॉन का आउटर मोस्ट शेल में 8 है, एंड आर्गन का आउटर मोस्ट शेल में 8 है। गाइस इट्स मतलब ये आर लाइक डुप्लेट एंड ऑक्टेट। सो ये है स्टेबल। गाइस स्टेबल मतलब वेरी सिंपल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इफ यू सी दिस वी कॉल ऑल दिस एज इलेक्ट्रॉन्स, दे विल नीदर शेयर, मतलब वो शेयर नहीं करेंगे, नॉर एक्सेप्ट, ठीक है। तो गाइस याद रखना हमारा जो इनर्ट गैस है हीलियम, नियॉन और आर्गन, दे आर स्टेबल। देखो यहां पे देखो दे आर स्टेबल, और वो शेयर और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ऑफ कोर्स व्हाट हैपेंस हियर इज इनर्ट गैस आर स्टेबल एज दे डू नॉट शेयर और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। गाइस ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये 2 हीलियम का, नियॉन का 2,8, आर्गन का 2,8,8, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान दो एज देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। देखो अगर हीलियम में देखो आउटर मोस्ट 2 है, नियॉन का आउटर मोस्ट 8 है, और आर्गन का आउटर मोस्ट भी 8 है। सो गाइस इससे क्या होता है? दे आर केमिकली इन अनरिएक्टिव, मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सो दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो वैलेंट गैसेस। तो गाइस तुम लोग को इसके ऊपर है ना क्या एक क्वेश्चन आ सकता है, गिव रीजन आ सकता है। गिव रीजन ऐसा पूछेगा तुम लोगों को, गिव रीजन आ सकता है कि इनर्ट गैसेस आर स्टेबल या इनर्ट गैसेस आर जीरो वैलेंट गैसेस, ठीक है। तो एक काम करता हूं, अभी तुम लोग को हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, दैट इज सोडियम हमारा मेटल है एंड क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। तुम लोग अभी देख लो, तुम लोग अभी समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, या गाइस अगर देखो ना अभी आज मैं लेक्चर पे गायब हूं, सो आई एम नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मैं स्क्रीन पे डायरेक्टली सिखा रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पर मेरे पास है ना सोडियम है। सो Na, यू नो दैट व्हाट इज Na इज सोडियम, राइट, एंड Cl है, Cl क्या है गाइज? Cl इज क्लोरीन। तो तुम लोग ध्यान दो, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल, यानी कि यहाँ पर मेटल है सोडियम और क्लोरीन है नॉन मेटल, तो क्या फॉर्म करेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बना ये? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो है ना अभी एक काम कर, हम लोग पहले ना इक्वेशन को बैलेंस करते हैं।
सो तुम लोगों को मालूम है, मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूं, पहला मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा, फिर हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो Cl2 इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरीन। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऑब्वियसली ब्लू कलर लेता हूं और हम लोग अभी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो पहला इक्वेशन बैलेंस करते हैं गाइस। NaCl2 यानी कि क्लोरीन कितना है, 2 है। तो मैंने क्या किया, यहां पर ध्यान दो, सोडियम क्लोराइड किया, तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या डाला, 2। तो इफ आई पुट हियर 2, तो ऑब्वियसली अभी सोडियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैं किधर लेफ्ट में, कौन सी साइड में बैलेंस करूंगा, लेफ्ट साइड में, एंड दैट इज 2। अभी तुम लोग जरा ध्यान दो, मेरा सोडियम कितना है, देखो मैं अभी प्रोडक्ट में हूं, सो प्रोडक्ट में देखो सोडियम कितना है, 2, राइट। रिएक्टेंट पे देखो सोडियम कितना है, 2। अभी वापस रिएक्टेंट पे देखो क्लोरीन कितना है, 2। और प्रोडक्ट में आ जाओ वापस, तो तुम लोग देख सकते हो वापस कितना है क्लोरीन, प्रोडक्ट में भी 2। सो गाइस ये हो गया हमारा इक्वेशन का बैलेंस, सॉरी। अब गाइस अभी हम लोग को ये मालूम पड़ना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे मतलब लेन देन करते हैं। सो एज आई शोड यू रिगार्डिंग द आर्गन, आई विल शो यू रिगार्डिंग द सोडियम एंड क्लोरीन। तो गाइस अभी फॉर एग्जांपल सोडियम, तो सोडियम पे ध्यान दो गाइस, सोडियम का सिंबल है N है और Na एंड उसका एटॉमिक नंबर है 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 281, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 281। अब मैं तुम लोग को क्लोरीन भी दिखाता हूं। सो क्लोरीन इज Cl एंड उसका एटॉमिक नंबर है 17। सो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 287। नाउ आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग डुप्लेट एंड ऑक्टेट। तो तुम लोगों को मैं और एक बार याद दिलाता हूं कि डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होता है। आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो गाइस ये है 2 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट, और ये 8 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। यानी कि अब मैं तुम लोग को दिखाता हूं आउटरमोस्ट शेल क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर ध्यान दो, कैन यू सी दिस वन, आई यूज अ रेड मार्कर। तुम लोग कैन यू सी दिस वन, कैन यू सी सोडियम में 281, तुम लोग देखो ना स्क्रीन पे। तो ये है मेरा आउटरमोस्ट शेल, और यहां पर भी ध्यान दो, क्लोरीन पे ध्यान दो मेरे मार्कर पे, तो तुम लोग देख सकते हो ये है 7 मेरा आउटरमोस्ट शेल। तो गाइस अभी इससे हम लोग कैसा मालूम पड़ेगा, सोडियम इज मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। तो गाइस बहुत सिंपल सा बात है, तुम लोग स्क्रीन पे अच्छी तरह से ध्यान दो, तुम लोग देख सकते हो कि गाइस ये जो 1 है, ये 1 को क्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सो यहां पर ध्यान दो, ये 1 को सोडियम ने क्या किया, डोनेट किया। तो 1 को सोडियम ने क्या किया गाइस, डोनेट किया, एंड क्लोरीन इस 1 को क्या किया, एक्सेप्ट किया, राइट, ओके। सो क्लोरीन ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। तो मैं चाहता हूं तुम लोग थोड़ा स्क्रीन पे यहां पर ध्यान दो। फॉर एग्जांपल देखो यहां पर 11 प्रोटॉन्स है, प्लीज बी ऑन द स्क्रीन, एंड यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, क्योंकि एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहां पर भी देखो, तो तुम लोग यहां पर भी स्क्रीन पे ध्यान दो, 17 प्रोटॉन्स है एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स है। गाइस अभी यहां पर ध्यान दो, यहां पर सोडियम पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी कि डोनेट किया। जैसे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट किया, तो ये 11 ने, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना गाइस। जैसे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर ध्यान दो, मतलब मेरा अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा गाइस, प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। सोडियम का बनेगा 28 बिकॉज ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। नाउ इफ यू कम टू क्लोरीन, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 288। तो ये है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज दैट, 288। इसका मतलब है कि अभी यहां पर देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 8, यानी कि ये स्टेबल है, यानी कि ये ऑक्टेट हो गया सोडियम, राइट। अभी क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पे आ जाओ, देखो यहां पर देखो, ये शेल पे आ जाओ, कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये स्टेबल हो गया। अब तुम लोग स्क्रीन के इस तरफ ध्यान दो गाइस, 17 प्रोटॉन्स था, अभी यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। डिड यू गेट इट, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब इन दोनों में आपस में कंपेयर करो, यहां पर 11 प्रोटॉन्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। सो ऑब्वियसली दिस इज मेटल, एंड मेटल क्या हो गया, पॉजिटिव, बिकॉज इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब यहां पर ध्यान दो, प्रोटॉन, यहां पर
क्या किया, नॉन मेटल, देखो अभी ये क्लोरीन है, मैं यहां पर लिख के रखता हूं तुम्हारे लिए क्लोरीन एंड दिस इज माय सोडियम, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या हो गया, यहां पर ध्यान दो, यहां पर प्रोटॉन्स कम है और यहां पर क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ज्यादा है तो ये बन जाएगा नॉन मेटल और ये बनेगा नेगेटिव। गाइस अब इसके रीजन भी देखो कैसे, अगर तुम लोगों ने सोडियम में ध्यान दिया तो 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 11, और वो किसके प्रोटॉन्स है, हाँ या ना। सो इसको हम लोग इवन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बिकॉज यहां पर प्रोटॉन्स ज्यादा है। अगर तुम लोग क्लोरॉन्स में आ जाओगे, देखो 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सो वी कैन से दिस एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो गाइस सिमिलर वे में यहां पर भी तुम लोग देख सकते हो कि यहां पर इसीलिए लिखा है द ऑटोमेशन ऑफ नोबल गैस बीइंग कंप्लीट एंड दे आर केमिकली इनर्ट। ये है किसका बताया उन लोग ने, दैट इज हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ठीक है। इसके लिए बताया लोग ने हीलियम, नियॉन और आर्गन, बिकॉज इनके ऑटोमोशन होता है, कंप्लीट होता है, तो वो क्या करते हैं, देखो अभी देखो यहां पर देखो हीलियम, आर्गन और इनका ऑटोमोशन कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे। सिमिलरली तुम लोग एक काम करो, इस तरफ आ जाओ, तो तुम लोग देख सकते हो यहां पर सोडियम 2 8 है, अभी ऑटोमोशन में कितना है सोडियम का, 8 है, देखो यहां पर देखो 8 है। आई विल यूज द हाइलाइटर गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो यहां पर 8 है, ये 8 है, राइट। हाइलाइटर नहीं आया, सॉरी। या तो तुम लोग देख सकते हैं यहां पर आउटरमोस्ट शेल में कितना 8 है, सो ये 8 है, सो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करेगा। गाइस सिमिलरली तुम लोग यहां पर भी देखो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितना है, 8 है, देखो ना क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 8 है, ऑब्वियसली ये भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करेगा, ना वो गेन करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो याद रखना, बिकॉज ये पॉजिटिव इसके लिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कम है और प्रोटॉन्स यहां पर ज्यादा है, लेकिन सिंपल प्रोटॉन्स यहां पर ज्यादा है। और यहां पर तुम लोग ध्यान दो क्लोरीन में कि यहां पर प्रोटॉन्स कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। बाय दिस थिंग आई वांट टू टेल यू समथिंग, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, बट इफ आई मेड हैप्पी टुडे विद माय टीचिंग, आई फील आई एम ब्लेस्ड। कीप ऑन ब्लेसिंग मी लाइक दिस। If you want, you share. If you don't want, you don't share. That's all your wish. Till then, bye from Sunny Sir.